हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, इतने दिनों से घर की सफाई चल रही है, अभी तक पूरा घर की सफाई नहीं हो पाई है। तो किचन तो हमारी कल रात में हमने पोत ली थी। अब जो किचन के बाहर वाला जो हिस्सा है ना, ये रह गया था, इसको मैं पोत रही हूँ। और हस्बैंड ना क्या कर रहे हैं, टाड़ का जो सामान था ना उसे नीचे उतार के फिर टाड़ को पोतेंगे। क्योंकि जो ऊंचाई वाले जगह जगह ना हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं, तो वो ना ऊपर पोत देते हैं, नीचे नीचे मैं पुताई कर लेती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है। और देखिए, टाड़ खाली कर ली थी पूरी। और किचन में है ना, जो कल रात में हमने पोता था, तो पूरे ना किचन में जो बारिश के कारण काले काले धब्बे बन गए थे। पुताई में सही से वो छुप नहीं पाए थे और दिख रहे थे। सुबह उठते से ही ऐसा लग रहा था किचन बिल्कुल भी नहीं पुती है। तो सुबह सबसे पहले उठते से ही किचन में ना पुट्टी कर दी है, जो काले काले जो हिस्से थे ना उस पर। ये पुट्टी सूख गई थी, तो फिर ना ऊपर तो हस्बैंड पोत गए थे, नीचे अलमारी में भी हो रहा था कुछ काला काला, तो यहाँ भी पुट्टी लगा दी थी। तो जितनी जगह काला काला निशान होते सब जगह मैंने पुट्टी लगा दी थी। और सब जगह ना थोड़ा थोड़ा रह गया था। हाँ, तो उसके मैं पोत देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो किचन ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ जमना बाकी रह गया है। पुताई तो किचन की पूरी कंप्लीट हो गई है। तो फिलहाल हम सोच रहे पूरे घर की पुताई हो जाए। जमना क्या, जमाते रहेंगे आराम से। मेन उद्देश्य पुताई का है, पुताई हो जाए। और छोटे मोटे काम तो ये चलते फिरते में होते रहते हैं। ये सिलेंडर रखा रहता है, ये इस वाले हिस्से में है ना सीट से पूरी पुट्टी निकल गई थी, यहाँ भी मैंने पुट्टी लगा दी है। तो इसको भी अभी मैं पोत देती हूँ, तो फिर किचन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, मेरा काम था पुताई करने का। इधर देवरानी लगी हुई है खाना बनाने में। तो उसने बनाया है भिंडी की सब्ज़ी और दाल बनाई है तुअर की दाल। और ये देखिए, दाल फ्राई हो रही है कटोरे में क्योंकि अभी बर्तन मिल नहीं रहे हैं। दिवाली की सफाई इतने तेज हो रही है कि कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है। ना तो बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं और ना बर्तन सही से खाने पीने के। इतना फैला रहा हो पूरा घर, इतना गंदा हो रहा है मुझे तो देख देख के घबराहट होती है, कैसे ये पूरे पहले जैसे व्यवस्थित हो पाएगा। तो फिर भी क्या करें, लगे हैं धीरे धीरे सफाई करने में। तो किचन के काम हो गए थे, खाना पीना सबका हो गया था, शाम का खाना पीना भी हो गया था सबका। और मैं भी खाना खा के फिर आ गए थे हम ऊपर वाले कमरे में। तो पहले तो मैं मना कर रही थी इस कमरे को कल पोत लेंगे, तो हस्बैंड बोलने लगे आज ही निपटा लेते हैं रात में इसको, फिर दूसरे कमरे की पुताई करेंगे। नहीं तो फिर क्या है, ये कमरा रह जाएगा तो रह ही जाएगा, फिर बाद में फिर सुबह भी वैसे ही बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल 10-11 बजे तक तो वैसे भी नहीं सोते, तब तक पोत लेते हैं। तो देखिए ना, ये दीवार मैंने नीचे नीचे मैंने पोत दी, ऊपर तक जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था वहाँ तक मैंने पोत दी थी। ऊपर रह गई तो अभी हस्बैंड ये पोत देंगे ऊपर वाला हिस्सा। ये आधा हॉल पुत चुका था, आधा रह गया, आधा और अभी पोत लेते हैं। तो देखिए ना, इधर ये इतना पुत गया, एक साइड मतलब आधा हिस्सा पुत गया। और अभी बज गए थे रात के 11:15। तो अभी आधा पुता है, 11:15 बज चुके हैं। और सामान वैसा का वैसा पूरा डला हुआ है, सामान से हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। सामान को हम सुबह उठ के जमाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा और रह गया था साइड वाला हिस्सा, तो इसको और मैं पोत लेती हूँ। और जहाँ जहाँ तक इधर देखिए, ऊपर हस्बैंड खड़े हैं, क्योंकि साथ में इसलिए पोतना पड़ा है। एक कटोरे में से ये क्या ऊपर ये पोत देते हैं, नीचे में पोत देते हैं। नीचे की पुताई मैं कर रही हूँ, तो इसलिए एक ही कटोरा ले रखा है हम लोगों ने, नहीं तो फिर अलग अलग कटोरे में पेंट लेना पड़ता। और बीच बीच में अभी तो बच्चे भी नहीं सोए, तो बच्चों की भी सुनना पड़ रहा है। तो चाय पानी हो तो उनके कुछ ना कुछ डिमांड होती रही, जब तक उनको नींद नहीं आती बच्चों को। तो देखिए ना, कुछ भी सामान हमने नहीं खिसकाया, पूरा सामान इतना ही जैसा रखा था वैसा ही रखा है। और सोफे के पीछे थोड़ी सी जगह थी, तो इस चक्कर में ये सोफ़ा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। और बेड भी थोड़ा आगे खिसक के रखा हुआ है, तो बेड को भी हम नहीं खिसकाएंगे, थोड़ा सा खिसकाएंगे जब उसके पीछे पोतेंगे तब। तो ये वाली दीवार और रह गई थी, हम इसको और निपटा लेंगे। तो देखिए, इतना गंदा घर हो रहा है पूरा घर। बच्चों ने क्या करा, पेंसिल जो भी चीज़ उन्हें मिला है, मतलब फूल पत्ती डिजाइन उन्हें बनाई दी है दीवार पे। तो पहले तो मैंने रिगड़ रिगड़ के सारी दीवारों को साफ करा था। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, दिवाली के इतने सारे काम हो गए हैं।
और अभी देखिए 2-3 दिन से हस्बैंड जी की भी छुट्टी है, तो वो भी बेचारे लगे हुए हैं सुबह से शाम तक कामों में। तो सबसे पहले तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि घर पुताई हो जाए पूरे घर की, बाकी काम तो क्या हम लोग करते रहेंगे। फिर अगर इसी बीच में डिलीवरी हो जाएगी तो पूरा फैला रहा ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, तो फिर इसलिए सोच रहे हैं जल्दी जल्दी निपट जाए, नहीं तो फिर एक काम और हो जाएगा तो फिर इतने सारे काम एक साथ कैसे निपट पाएंगे। तो देखिए आधी आधी रात तक हम लोगों को घर के कामों को करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर क्या दिन ही दिन में निपटा लेते हैं, फिर मजबूरी के कारण रात में भी काम करना पड़ रहा है। तो देखिए इधर ये दीवार और बची है तो इसको और पुताई कर लेते हैं बस। और लास्ट का ये थोड़ा सा कोना बचा था, पूरे कमरे की पुताई हो चुकी है। तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसे गेट वगैरह जंगले में है तो ये तो सफाई के बाद ही पुताई होगी इनकी। तो ये दीवार पोतने के बाद तो ये गोदरेज वगैरह थोड़ी थोड़ी खिसकाई थी, तो इनको पूरा व्यवस्थित कर दूंगी। और पोछा वगैरह ना अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और 1 बज गया, तो अभी पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, सुबह ही लगाऊंगी। ये कोना और बच्चा है, इसको और निपटा लेंगे, फिर पूरा कमरे की पुताई हो चुकी है। तो एक कमरा हमने रात के 1 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब तो हाथ पैरों में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, हाथ पैरों आंखें तो अपने आप बंद हो रही, इतने तेज़ नींद आने लगी है। और अभी तो कपड़े भी बदलना है, इतने गंदे कपड़े हो गए थे और नहाऊंगी मैं तो पूरे में धूल धूल हो रही है, तो खुजली अलग से लगी, तो इसलिए मैं तो नहा के ही सोती हूँ, कपड़े वगैरह सुबह धुल लूँगी। हाथ पैर ऐसे धूल में हो गए थे पूरे। और अभी तो कमरे को व्यवस्थित करना है, मुझे लगता है कि पूरा कमरे की व्यवस्थित करने में ही 3-4 बज जाएंगे। तो ये थोड़ी सी दीवार और बची है, तो ये देखिए दोनों मिलके ये वाला कोना और निपटा लेते हैं, तो पूरे कमरे की सब पुताई हो चुकी है। अब सफाई बाकी है, तो इसको मैं अभी निपटा लूँगी सफाई को भी। तो मैं सोच रही हूँ जितने काम अभी निपट जाए, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, बच्चों का स्कूल है, लंच है, छोड़ना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह बहुत हो जाता है सुबह। तो इस चक्कर में मुझे है ना रात रात भर पुताई करना पड़ रहा है घर की। और फिर अकेले व्यक्ति पे ये सारी जिम्मेदारियां हों तो फिर और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए कमरे की पुताई हो चुकी थी, अब गोदरेज को हमने पूरा व्यवस्थित कर दिया है वहीं, और थोड़ी सी जगह छोड़ दी क्योंकि इसके पीछे ये ना दीमक लग गई थी। दीमक 1-2 साल पहले लगी थी, अब 2 साल से तो नहीं लगी थी, तो हमने पूरा साइड में इसको खिसका दिया गोदरेज को। तो इस बार गोदरेज के आगे खिसकाया तो इसके पीछे इतनी सारी दीमक लगी हुई है, तो फिर जो दीमक वाला हिस्सा था ना उसको हमने खाली छोड़ दिया है। अब क्योंकि उसे बार बार देखना भी पड़ेगा, तो झाड़ू पोंछा होते रहेंगे उसके, तो है ना फिर नहीं लग पाएगी दीमक। तो गोदरेज को खिसका दिया था और थोड़ा सा बेड खिसकाया था, बेड को भी खिसका दिया है, बेड को भी व्यवस्थित कर दिया है। अब ये गोदरेज और रह गई थी, तो इसको और मैं खिसका दूंगी, दीवार से चिपका दूंगी। तो देखिए पूरा कमरा व्यवस्थित हो गया। अब है ना बाकी जो झाड़ू पोछा है ना, झाड़ू अकेला लगा दूंगी, पोछा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब बिल्कुल भी शरीर में एनर्जी नहीं बची है और नींद बहुत तेज आ रही है। फिर फटाफट झाड़ू लगा के नहाकर फिर मैं तो सोऊंगी, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। और अभी बज गया था 1:30 बज गया है, और अभी तो नहाएंगे कपड़े वगैरह धोएंगे तो 2 बज जाएंगे, क्योंकि सुबह से शाम शाम क्या रात ही हो गई है, तो हाथ पैरों में काम करना बंद कर दिया है अब तो बिल्कुल। हस्बैंड भी बोल रहे हैं अब तो चलो काम बंद करते हैं, अब तो तक क्योंकि उन्हें भी सुबह से जाना है, सुबह से तो फिर स्कूल चालू हो जाएंगे, छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो सुबह मैं भी बोल रही हूँ चलो आप आराम कर लो, क्योंकि सुबह फिर वही सुबह से शाम तक, सुबह निकल जाते हैं शाम को ही आ पाते हैं, तो इसलिए पूरा दिन भी बाहर नहीं हो जाता है। तो मैं 2-4 घंटे आप आराम कर लो और बाकी सफाई में थोड़ी थोड़ी मैं अभी निपटा लूँगी। और देखिए अभी नहा लिया था और हस्बैंड ने नहा लिया, मैं फिर जो बाकी काम है उनको निपटा लेती हूँ। और देखिए बाहर देख रही थी, बाहर इतना अंधेरा और पूरी गली में एकदम सुनसान अंधेरा छा रहा था। और अभी बजे हैं 1:30, और अभी तो मुझे कम से कम आधे घंटे का काम और है, तो उसको करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी झाड़ू लगा लूँ पूरे घर में, नहीं तो धूल धूल हो जाएगी पूरे बिस्तर वगैरह पे।
और अभी तो ये पर्दे वगैरह भी निकालना है, बहुत सारे काम पड़ गए हैं दिवाली के।